Yes. हाँ हेलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ मुझे इतना गाइड करोगे कल लास्ट क्लास में क्या करने थे? Composition of Function. तो कंपोजिशन में एंड में क्या किया था? मैंने वो 7-8 क्वेश्चन दिए थे, राइट? Homogeneous. F of the कहा था कि आपस में ग्रुप पे मैच वैच कर लो, ठीक है? हाँ सर. देखो सिंसियर स्टूडेंट तो वहां पे मैच कर लेगा, जिसको नहीं करना होगा वो मैं कितनी भी जान दूंगा नहीं करेगा, ठीक है? तो उसमें हम टाइम नहीं खराब करेंगे. आपको आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ाया था मैंने, Yes, sir. हाँ सर ठीक है? तो अपन एक और टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं ताकि आज अपन इनवर्स में घुस पाए, ठीक है? मुझे आप ये बताओ, आइडेंटिटी फंक्शन the function which returns the same output as input, that is fx is equals to x. ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? Identity. identity function Identity function. एक मिनट, मेरी तुम्हारी बैच में क्लास है ना अभी? हाँ सर. Yes, sir. हाँ रमेश सर क्या कह रहे हैं कि 11th वाले बच्चे, एक मिनट रुक जाओ. ठीक है. हाँ तो आइडेंटिटी, अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ तो मुझे बताओ, अगर ए बी सी डी है एंड एफ एक्स इज आइडेंटिटी, अरे मेरा ट्राइपॉड ऑर्डर हुआ क्या? आइडेंटिटी फंक्शन, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स. बताओ क्या होगा? ABC. समझ में आ रहा है क्या होगा? बताओ. A, B. एफ, तुम लोग का फिजिक्स में सिलेबस कहाँ पहुंचा अभी फिलहाल? Geometrical optics.
वो मालूम है, उसमें कहाँ पहुंचे अभी? Refraction by spherical. मतलब वो सब क्या, मीन डेविएशन वगैरह क्या, प्रिज्म वगैरह? सर Prism Prism हो खत्म गया। हो हो गया. गया सर। अब क्या पढ़ रहे हो? लेंस हो गया? लेंस Yes, sir. सर लेंस चल रहा है अभी? नहीं, मतलब नहीं. उसका स्टार्टिंग चल रहा है, वो थोड़ा स्पेरिकल सा सरफेस स्टार्ट है। किया अभी। अच्छा, लेंस चल रहा है ना, तो लेंस खत्म हो जाएगा फिर तो। वही तो लास्ट बार खत्म ही हो जाएगा ना। अच्छा, सर ने मीन डेविएशन पहले करा दिया, वो डेल्टा मीन वगैरह, ठीक। चलो अच्छा ही है। देखो सुनो, एक फालतू में कंफ्यूजन मत करो। मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पहला टॉपिक फंक्शन, और फिजिक्स में दो टॉपिक, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट। ये बहुत ज्यादा लंबे होते हैं यार, बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। बस टॉपिक टफ नहीं होते हैं, टॉपिक डिफरेंट होते हैं। तो अगर अच्छे से नॉलेज ग्रास्प करना चाहते हो, सिलेबस को अपने स्पीड से चलने दो। अगर तुम्हारी क्लासेस कैंसिल होती हैं, वीक में एक क्लास लग रही है, 1.5 क्लास तक, तो बात दूसरी है। बट अगर फैकल्टी पढ़ा रहा है उस दौरान, पढ़ा रहा है तो पढ़ा रहा है भाई, क्या कर सकता है वो। ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होगा ना एसे में, ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। ठीक है, बस फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का बहुत लंबा होता है, फंक्शन खत्म ही नहीं होता, एटलीस्ट मेरा बहुत लंबा जाता है। अभी अब जाके लग रहा है खत्म हो जाएगा 6 लेक्चर में, नेक्स्ट वीक में हर दिन 1 घंटा रहेगा, खत्म हो जाएगा, बस इन्वर्स करना है। लेकिन उसके पहले अभी आज कल और परसों की क्लास और भी आपके लिए तूफान की रात है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्योंकि बस थ्योरी 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 चल रही है। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. आइडेंटिटी फंक्शन चमक गया आपको? हाँ, हाँ sir. सर। हाँ सर। मैं पेज आगे करूं? 1 मिनट. यस सर। हो गया सर. करने काम कर रहा है। क्या होता है? ठीक है, तो अपन पहले कुछ बेसिक वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान से, इफ एफ ए से बी एंड जी बी से सी आर 1 1, then prove that, then इसको मैं पीछे कुछ लिख सकता हूँ, then prove that gof x is also 1 1। कैसे प्रोसीड करोगे बताओ? कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर रहा हूं, बताओ कैसे करोगे?
सर हेलो सर सुनाई नहीं दे रहा। सर वॉइस नहीं आ रहा। फाइन। तो देखो, एफ अगर ए से बी है और जी अगर बी से सी है और 1 1 है, प्रूव करना है गॉफ बी 1 1 है। कैसे प्रूव करेंगे बताओ? जी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ x2। क्लियर है? अभी जी क्या है? जी 1 1 है ना। इसका मतलब जी के अंदर का इनपुट क्या होना पड़ेगा? बराबर। यस सर। एफ कैसा है? 1 1 एफ के अंदर का इनपुट क्या होना पड़ेगा? बराबर। हो गया ना प्रूफ? यस सर। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर समझा। एक्चुअली क्या हो गया, दूसरे का भी क्लास लगी हुई है, तुमको भी डाउट्स बताना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अरे ये क्लियर है क्या? अच्छे से बताओ। हाँ Yes. क्लियर है सर। ठीक है, मुझे बताओ, अगर एफ तुम्हारा ए से बी में ऑन टू है, जी तुम्हारा बी से सी में ऑन टू है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा बताओ? सर ऑन ऑन टू तो होगा। क्यों होगा? 3 लाइन इंग्लिश का बोलो इसके लिए, क्यों ऑन टू होगा बताओ? तीन लाइन इंग्लिश का बताओ, क्यों होगा ऑन टू? Range और codomain equal है। कैसे कि इक्वल हो गया? बोलो बोलो बोलो। हाउ आर यू सेइंग? टेल मी, हाउ आर यू सेइंग ऑन टू? गिव मी द आंसर। By definition. जी में इनपुट एफ का सर जी में इनपुट एफ का आउटपुट रहेगा ना, और एफ का हाँ वो तो आउटपुट रहेगा, ठीक है। हाँ सर सारे देखो, मैथ। मुझे एक चीज बताओ पहले, ठीक है? कितने लोग सीरियसली जाना चाहते हो आईआईटी? देखो, मेरा ये मानना है लास्ट ईयर से कि पनवेल में अगर बच्चों को समय ज्यादा मिलता है, हमारा रिजल्ट एक्सेप्शनली अच्छा हुआ। 9 साल से मैं ही पढ़ा रहा हूँ। हर साल 10-12 बच्चे जाते थे, और लास्ट ईयर को 30 मार खान बच्चे नहीं थे, उनको 6 महीना एक्स्ट्रा मिला था पढ़ने को। ठीक है, और सिंसियरिटी मेंटेन रहती है, और एक डर मेंटेन रहता है, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है। ठीक है, सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ आपसे, फालतू इंग्लिश के वर्ड्स मत यूज करना, ये मैचिंग वो मैचिंग। चलो ठीक है, तुम पहले चलो चलो फ्री, पहले तुम फालतू वर्ड से प्रूव कर दो। लेट्स प्रूव फर्स्ट दादर के मार्केट की तरह।
प्रूफ करो, चलो बोलो, प्रूफ करो, टेल मी एनीथिंग, स्पीक, कम ऑन गाइस, स्पीक। सर पहले ए का सेट बनाएंगे, उसमें ए बी सी डी डाल के, फिर बी का बनाएंगे, फिर एक ऑन टू फंक्शन बनाएंगे, तो सारे बी हाँ के हाँ सारे मैप हो गए। फिर बी के हाँ। मैप होंगे, अगर बी के मैप होंगे तो क्योंकि जी ऑफ एक्स भी ऑन टू है, तो सी के भी सारे मैप हो जाएंगे। तो डायरेक्ट ऐसे देखा तो ठीक, आपने दादर की तरह आंसर कर दिया, ठीक है। नाउ तो थोड़ा इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, गॉफ का डोमेन क्या होता है? गॉफ का डोमेन क्या होता है? मुझे तो तुम लोग के किसी के मार्क्स का भरोसा ही नहीं, पता है मुझे किसी के मार्क्स का भरोसा ही नहीं है कि 180 प्लस किसके मार्क्स आ सकते हैं क्लास में। मैं खुद से कभी टेस्ट लेने बैठ जाऊंगा ना सामने 1 to 1, सबकी हालत खराब हो जाएगी। तुरंत आंसर नहीं आ रहे, तो सब लोग पता नहीं क्या म्यूट करने की आदत रखे हुए यार। अगर घर में आपका माइक अच्छा है तो क्लास में बैठते हो वैसे बैठो ना भाई, चेयर पे पीछे जाके आराम से ऑन करके माइक को। गॉफ का डोमेन क्या होता है? अरे मेरे बाप लोग, क्या है बच्चों, गॉफ का डोमेन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज गॉफ का डोमेन का डेफिनेशन? सी द नोट्स, लिखवाया है ना गॉफ का डोमेन? नहीं रे, एफ ऑफ एक्स का रेंज। हाँ नहीं, स्टिल नॉट। अरे गॉफ का डोमेन क्या था? एफ ऑफ एक्स का रेंज और जी का डोमेन का इंटरसेक्शन। The values of x belonging to the domain of f, for which the range of f and the domain of g have intersection. ये 3 लाइन याद करने में क्या बेवकूफी है? Why can't you memorize the definitions? लिखवा भाई, मुझे बताओ, ये आपके क्लास में बोर्ड पे अच्छे से लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था? 3 लाइन लिखा था सर। तो फिर आपको याद नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। नोट्स तो है, नोट्स खोल के बोल के देखो ना भाई, नोट्स तो सामने है ना आपके। मैं थोड़ा उम्मीद कर रहा हूं कि आपने याद कर लिया है, मैं तो कह रहा हूं नोट्स देख के बोलो। नोट्स देख के नहीं बोल सकते हो। फिर से चुप्पी सद गई। अरे हेलो हाँ भाई, नोट्स में लिखा है ना, एक बार सब लोग रीड तो करो नोट्स में क्या लिखा है। कम ऑन, रीड द नोट्स, क्या लिखा है बताओ। डोमेन ऑफ x is values of x for which range of एक्स एंड डोमेन f of x इंटरसेक्शन है ना। सो अब इस क्वेश्चन में उसको अच्छे से रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में बताओ। The range of B, sorry, the range of F, बोलो, the range of F and the range of, sorry, the range of F and domain of G are coinciding. इस Yes. क्वेश्चन में दोनों B भी है ना, they are coinciding. They are कोइंसाइडिंग। coinciding. So that means गॉफ का डोमेन क्या हो गया? इंटरसेक्शन ऑफ f का output F का, अरे भाई साहब, गॉफ का डोमेन क्या यहाँ? अच्छा आपको चमकता है ना गॉफ, जो मैं बोलता हूँ गॉफ, व्हाट डू आई मीन बाय गॉफ? गॉफ क्या होता है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है, इसमें गॉफ का डोमेन क्या होगा बताओ? B हाँ, बी बी। गधे हो क्या सारे के सारे? C ये होगा। डोमेन मालूम है क्या होता है बे? व्हाट इज डोमेन? चलो आप लोग भी देखो चेहरा, हम यहाँ पर चेहरा देखते हैं। बोलो, बताओ भाई, डोमेन बताओ क्या होता है? तो इंटरसेक्शन होगा f of x। अबे डोमेन पूछ रहा हूँ मैं, सीधा डोमेन बोल रहा हूँ, इंटरसेक्शन डोमेन नहीं होता है। वैल्यू ऑफ एक्स जो हम फंक्शन में डाल सकते इनपुट। बस अब मुझे बताओ गॉफ का डोमेन क्या होता है? एक लाइन में पूछ रहा हूँ, गुस्सा आ रही है बहुत तेज। गॉफ का डोमेन नोट्स में देखो, रीड करो।
गॉफ का डोमेन नोट्स में रीड करो, क्या लिखा है 3 लाइन। Values of x for which range of f and domain of g have intersection. वैल्यूज ऑफ एक्स, बस ये लिखा है, वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू कैप 2 ने लिखा है। Gof of x is defined for the values of x for which the range of fx and domain of gx have common elements. हाँ बाबा, उसके पहले देखो ना, उसके पहले एक डी लिखा होगा ना, लेट डी बी द सेट ऑफ एक्स, क्या लिखा है? Let D be the subset of x such that for x belongs to D. B1 and B2 have intersection is और x belongs to D. D is the subset of x. हाँ, x क्या है? F का डोमेन। बॉस, आप लोग की हालत बहुत खराब है, समझ जाओ। f कहां से कहां डिफाइंड है? x से B1, g कहां से कहां डिफाइंड है? B2 से Y। अब मुझे बताओ गॉफ के बारे में क्या बोल रहा हूं मैं आपको। गॉफ का डोमेन d है, क्या डेफिनेशन है d का? d इज द वैल्यूज ऑफ हेलो, सबसेट ऑफ x। हाँ, d इज सबसेट ऑफ x, राइट। बोल, बस तू ही बोल भाई, बाकी सब मैं क्लास से बाहर निकालूंगा, बहुत जल्दी आवाज। d सेट ऑफ सबसेट ऑफ x, हम बोल। D और जो इनपुट है वो x में है, जो मतलब अरे भाई, तुम्हारे क्लास, तुम्हारे नोट्स में इंग्लिश लिखा है कि नहीं लिखा है इंग्लिश? हाँ सर। तो रीड करो इंग्लिश को। D is the subset of x such that for x belongs to D, B1 and B2 have intersection. If intersection is not phi, then Gof of x is different from D to Y. ठीक है, कीर्ति अपने नोट से रीड करो ये पार्ट। रिपीट करो सर। हाँ, नोट्स में जो लिखा हो रिपीट करो आप, नोट्स में आप बार बार रिपीट करो नोट्स में, स्टार्टिंग से रिपीट करो। एफ के साथ स्टार्ट करो। f of x defined on x to b1, g of x defined on b2 say y, then d is the subset of x such that for all x belongs to D, b1 and b2 have intersection. If b1 and b2 का intersection phi, then g of x is not defined. Domain of g of f of x is values of x for which range of f and domain of g have intersection. ठीक है, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में g ऑफ f का डोमेन क्या होगा? B और C का intersection। नैतिक, जी और हाँ ए मानस सोनटके, मानस सोनटके क्लास में है क्या? सर ये हेलो सर। हाँ भाई, तुमको गॉफ का डोमेन नहीं आता है? आता है सर। तो आंसर कौन देगा? गॉफ का डोमेन, जो भाई लोग आप लोग बी और सी बोल रहे हो, दिमाग घर पे छोड़ के आ गए हो क्या? और तुमने तो सही बोला था ऑस्ट्रेलिया, तो तुम तो गॉफ का डोमेन सही बोल सकते थे ना, तुम भी क्या पता नहीं क्या बोल रहे हो, बी सी बी बी। गॉफ का डोमेन क्या होगा बताओ? यहाँ पर आपका बी और बी कोइंसाइड कर गया ना। यस सर, तुमने सही तो बोला था ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी बी है और तुमने इसी वाले बी से वापस से जी डिफाइन कर दिया है ना यार, यस सर, है ना? तो अगर ये दोनों भाई आप लोगों ने क्या, हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था कि जो डिफाइंड होता है, जो हमने कैपिटल डी डिफाइन किया था वो क्या था? सबसेट ऑफ ए था ना। तो आपको डोमेन का मतलब चमकता है, आप एफ के अंदर कौन सी वैल्यू डालोगे? एफ के डोमेन का ही वैल्यू डालोगे ना।
ये जो g ऑफ f ऑफ x लिखे हो, इसके अंदर x की वैल्यू क्या b और c से जाएगी कि a से जाएगी? ये बताओ पहले मुझे, सोच के दिमाग लगा के। ए से A जाएगा। से A से दिमाग जाएगा। नहीं है, a का ही कुछ वैल्यू जाएगा ना, हाँ बट सर। इस केस में a का सारा वैल्यू जा सकता है। क्यों? क्योंकि f का रेंज क्या है? b है। क्यों रेंज b है? ऑन टू f का रेंज b क्यों है? On to ऑन टू ऑन टू फंक्शन। है। f का रेंज b है क्योंकि f जो है वो ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू है। g का डोमेन b है। अभी f का डोमेन, f का रेंज और g का डोमेन कंप्लीट कोइंसाइड कर गया ना, तो डोमेन ऑफ गॉफ क्या हो जाएगा कंप्लीटली? डोमेन ऑफ गॉफ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। हाँ सर। अरे ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। यस सर। समझ में आता है? तो गॉफ का डोमेन क्या हो गया? नाउ वी हैव प्रूव्ड henceforth कि इस क्वेश्चन में डोमेन ऑफ गॉफ क्या है? ए है, ए है ना? नाउ रेंज क्या है, सॉरी कोडोमेन क्या है गॉफ का? सी है। डोमेन, कोडोमेन क्या है गॉफ का? सी है। अरे हाँ या ना? नाउ आपने ये कहा कि जी की जो ऑस्टरिस बोल रहा था वो चीज बोल सकते हैं ना कि जी का हर एलिमेंट इज मैच टू सी। यस सर। एंड जी का हर एलिमेंट इज आउटपुट ऑफ ए। हाँ सर। तो ए का हर एलिमेंट इज रिलेटेड टू सी। हाँ सर। सो कोडोमेन इज इक्वल टू range. रेंज। ये बात चमकती है क्या? ये बस Yes. अंग्रेजी का तरीका है, लिखने का तरीका है, कोई खास अच्छा तरीका नहीं है ये। यहां तक क्लियर है? ऑन टू प्रूफ करने का एक और जो तरीका होता है बेसिक से, वो उतना काम का होता नहीं है, बट फिर भी अगर आए तो नुकसान नहीं होता है। ठीक है? अब वो कैसे होता है ना, वो ना है वो मतलब उसमें क्या करते हैं कि मान लो ए से बी ऑन टू प्रूव करना है, ठीक है? तो व्हाट वी से, हम लोग हम लोग कहते हैं लेट y बिलोंग टू b। नाउ we show that for all y belongs to a, you get real x belongs to a। ये बात चमकती है क्या? This is the basic way to prove on to। ये बात चमकती है? yes, sir. अरे भाई कोई कुछ तो बोलता नहीं है, बस ये सर तू बोलती है बेटा, बाकी लोग तो बोलो यार। हाँ हैं? चलो प्रूव करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ऑन टू है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर a और यहाँ पर b है, कैसे प्रूव करेंगे ऑन टू? एक तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। हाँ सर। ठीक है, तो मैं आपको फंक्शन लिख रहा हूँ, मैं आपको f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 डिफाइंड फ्रॉम r टू r। आपको प्रूफ करना है ऑन टू बेसिक से, तो कैसे करोगे बोलो? लेट y बिलोंग्स टू B. r। लेट y बिलोंग्स टू r। ओके, तो क्या हो जाएगा बोलो? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। नाउ y माइनस 1 इज इक्वल टू x होगा कि नहीं होगा? होगा। नाउ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, y माइनस 1 रियल है कि नहीं है?
Yes. है सर। और y माइनस वन ही क्या है, x है ना, हाँ सर। तो वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो R में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या प्रूव हो गया? On to. Two. अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। फील नहीं आई होगी अच्छे से, ठीक है। ये तरीका मैं कभी नहीं कराता हूँ, ठीक है, बेकार लगता है मैं तरीका ये। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट से आर से आर, अर्न टू प्रूव करना है। कैसे करोगे? Y belongs to लेट real. y बिलोंग्स टू आर, फिर क्या कहोगे? Y equals to X. तुमको रिलेशन मालूम है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हाँ। बट दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट y, बट y इज पॉजिटिव। अरे हाँ या ना? हाँ सर। That means for all y belongs to R, do you have real x? नो सर। No. That implies Not on. onto है क्या? नहीं है। onto है क्या? नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है। नहीं है। यहाँ तक समझ में आती है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है। अब जो गॉफ वाला था उसको वापस से देखो, एक बार सोचो। अब जो गॉफ वाला था उसको एक बार वापस सोचो इस वाले तरीके से। अब सोचो एक बार, थिंक। सोच सकते हो कि सी का कोई भी एलिमेंट लोगे, फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू, कोई भी अगर सी में एलिमेंट लेते हैं, मान लो स्मॉल सी, फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू सी, यू विल गेट अ बी बिलोंगिंग टू बी। Yes sir. यस सर। भाई फंक्शन इज ऑन टू ना, सो डेफिनेशन से क्या होगा? फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू सी, यू गेट अ बी बिलोंगिंग टू बी, हाँ सर। हाँ सर। है ना? एफ इज ऑल्सो ऑन टू, फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू बी, यू गेट अ ए बिलोंगिंग टू ए। यस। So for every C belonging to C, you get a A belonging to A. ये बात चमकती है क्या? Yes. अरे आपको समझ में आ रहा है एग्जाम में कैसे लिखना है? बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आता है एग्जाम, अपने एग्जाम में नहीं लिखने की बात, बोर्ड की बात बता रहा था मैं। ये बात चमकती कैसे लिखना है एग्जाम में? यस सर। अरे हेलो, हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। Yes sir. यस सर। बहुत थका रहा है यार। क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। सर ये टॉप राइट वाले एक बार फिर से समझा सकते हैं? क्या हुआ? टॉप राइट में जो लिखा है एफ ए से बी है, जी बी से सी है, और गॉफ डिफाइन हुआ ए से सी में, प्रूव करना था कि ऑन टू है। ठीक है? हाँ सर। मैं क्या कह रहा हूं? जी ऑन टू है ना बेटा? हाँ सर। जी ऑन टू है, एफ बी ऑन टू है, फाइन। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर जी ऑन टू है तो फॉर एवरी सी बिलोंगिंग टू सी देयर इज अ बी बिलोंगिंग टू बी, बिकॉज ऑन टू है। फॉर एवरी बी बिलोंगिंग टू बी देयर विल बी ए बिलोंगिंग टू ए, बिकॉज एफ ऑन टू है। सो फॉर एवरी सी बिलोंगिंग टू सी देयर इज अ ए बिलोंगिंग टू ए, हाँ सर। there's a whole on टू हो गया। हाँ सर। अरे ये बात चमकती है क्या? Yes sir. बोलो क्लियर है? ये थ्योरेटिकल पार्ट है आपका,
इतना क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ, yes से लिख रहे थे। तो वो सेकंड लाइन में y बिलोंगिंग टू ए कैसे आएगा? क्या हुआ? तो सेकंड लाइन में y बिलोंगिंग टू ए कैसे आएगा? नहीं, मिस्टेक है। हो गया सर। रुक जा। कॉपी कर लिए? हाँ सर। ठीक, थोड़े और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करते हैं। गिव एग्जांपल्स such that GOF is defined but GOF is defined and is 1 1 but F and G can be many 1। एग्जाम्पल चलो, अपना अपना एग्जाम्पल सोचो। यार रुको रुको, एक मिनट रुक जाओ, इसको अच्छा कर देते हैं। गिव एग्जाम्पल नहीं करते हैं, आ जाओ, इसको अच्छा कर देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, ध्यान देना। GOF डिफाइंड, GOF चमकता है ना? GOF का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? yes हाँ yes सर। हाँ सर। So that G is नहीं यार, G can be many 1। Any comment on F? बताओ, टेक योर टाइम।
तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से करना है, एग्जाम्पल से शो लिखा है ना, शो प्रूफ नहीं करना, एग्जाम्पल ही कह रहा हूँ। आप यहां से लिख के समझ सकते हो बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो कि गॉफ जो है 1 1 है, तो इसका मतलब बस इतना है कि जी ओ एफ x2 दैट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, बस इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कह सकते ना यहाँ से। एग्जाम्पल्स तो बताओ। सर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मत दो ना, ऐसे एग्जाम्पल मत दो, मतलब मेरे को डिस्क्रीट सेट्स वाले एग्जाम्पल दो, मतलब 3 4 एलिमेंट लेके वैसे वाले एग्जाम्पल दो, फंक्शनल एग्जाम्पल्स मत दो, बड़े गड़बड़ हो जाते हैं उसके थ्रू समझा पाना कोई चीज को। आप खुद यहाँ पे सोचो ना, लेट द दिमाग बी अप्लाइड ना, लेट द दिमाग बी अप्लाइड कि गॉफ 1 1 है और मैं कह रहा हूं कि जी मेनी वन हो सकता है, हो सकता है क्या जी मेनी वन? सोचो जरा एक बार, जी मेनी वन हो सकता है, कैसे हो सकता है? थिंक विथ मैपिंग, मैपिंग बनाओ, सोचो क्या हो सकता है, मैपिंग बना के देखो ना कैसे हो सकता है। हाँ भाई बताओ। 1 मिनट सर। हाँ बोलो, एग्जाम्पल दो, कैसे हो सकता है? लेट्स मेक द थिंकिंग प्रोसेस, कैसे पॉसिबल है? चलो छोड़ो टॉप, तो बताओ जी वन, जी को मेनी वन मान लो, लेट्स मेक जी मेनी वन। अब बताओ मुझे, जी मेनी वन है, जी मेनी वन है, उसके बावजूद इज इट पॉसिबल कि गॉफ इज 1 1? हेलो, हाँ, एफ को 1 1। हाँ बताओ कैसे, बताओ, ये मैपिंग कर दी मैंने, ये मैंने जी का मेनी वन कर दिया, ठीक है। अब बताओ एफ में कैसे रखूं मैं कि हो जाए? 1 3 4 रख सकते हैं। हाँ, एफ का में अगर यहाँ पर 1 3 4 रखूंगा मैं अगर, तो मेरा हमेशा मैपिंग 1 1 ही आएगा ना, ये बात समझ में आती है? Yes. हैं? यहाँ पे क्या होता कि तो मेनी वन बन जाता गॉफ भी, 2 बिकॉज देखो आप लोग समझ नहीं रहे हो, मैं वही बोल रहा हूँ, अभी 1 है, 1 यहाँ गया, 3 है, 3 यहाँ गया, 4 है, 4 यहाँ गया। अब अगर इसी में क्या होता तो क्या होता बताओ? 2 होता तो ये एफ है और ये जी है। देखो एग्जाम में कोई भी चीटिंग मत करो, ठीक है? कोई फायदा नहीं करेगा फिर लाइफ में, अपने को पछताओगे 2 साल बाद, कभी कल नहीं आएगा पढ़ाई का। 1 2 3 4, हाँ बोलो।
मैं क्या कर दूं कि फंस जाऊंगा? 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 के तो फंस गया। क्यों फंस गया बताओ? क्योंकि आउटपुट से मैं जीत गया। तेरी आवाज ही नहीं आ रही यार। जो बच्चा बोल रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही है, बाकी पता नहीं क्लास में क्यों आते हो फिर, जब बोलना ही नहीं है तो बोलो ना यार। जियो जब 1 और 2 पे सेम तो मैं सेम आउटपुट आ रहा है तो मैंने वन हो गया। फंस गई ना चीजें। हाँ सर। ये बात चमक रही है? यस। समझ में आ रहा है कि जी मेनी वन होते हुए भी हम लोग गॉफ को 1 1 कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि जो मेनी वन वाला एलिमेंट क्रिएट कर रहा है उसको, जो मेनी वन वाला एलिमेंट क्रिएट कर रहा है उसको एफ में ना एफ का ऐसे साल भर कैसे पढ़ाऊंगा मैं तुमको यार? क्या बोला मैंने? अगर मुझे यहाँ पर ऑन टू ये 1 1 करना है तो व्हाट डू आई नीड टू डू? जो भी एलिमेंट मेनी वन क्रिएट कर रहा है वो दोनों एलिमेंट इंटरसेक्शन नहीं हो एफ के डोमेन के साथ। ये बात चमकती है? यस। पता नहीं बीच में तो साइज वाइज बोलना शुरू किए थे मानस वगैरह, सब वापस चुप हो गए। रहो चुप, क्या कर सकते हैं। एफ पे कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? तो जी तो मेनी वन भी हो सकता है, और ऐसा थोड़ा ना कि मेनी वन ही होगा। जी कैन भी बोला है ना, तो ऑब्वियसली 1 1 तो हो ही सकता है ना जी तो। अरे हाँ, समझ में आता है कि नहीं आता ये बात? भी बोला है मतलब मैं अगर ये बोलूं कि मैं 100 जलेबी खा सकता हूं, तो डज नॉट मीन कि मैं 10 जलेबी नहीं खा सकता हूं। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू कमेंट ऑन एफ। एफ भी कुछ भी हो मेनी वन भी हो सकता है। एफ मेनी वन भी हो सकता है। मैनी वन और वन वन। कैसे एफ मेनी वन होगा? अगर मैनी वन वाला जो इनपुट है वो इंटरसेक्शन। गॉफ तो 1 1। एग्जांपल दो मुझे, एग्जांपल दो। सर बी को 5 से रिलेट कर देंगे। 5 तो जी के डोमेन में नहीं आया। तुम समझे नहीं? सर अगर चलो गॉफ देखते हैं। 1 1 है तो एफ को 1 1 रहना पड़ेगा तब। हाँ, दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटी। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट दैट। व्हाई? कम ऑन टेल मी व्हाई। मैं चलो जी को तो बना देता हूं पहले आराम से। मेनी 1 1 बना, जी को बना दे कुछ भी। ये लो, जी को तुमने बर्बाद कर दिया पूरा ही। चलो हाँ बोलो। गॉफ का जो इनपुट एफ का रेंज है तो उसको हाँ वन रहना पड़ेगा। हाँ तो अब नहीं व्हाट आई विल सजेस्ट कि पहले मुझे यहाँ पे एफ को क्रिएट करना चाहिए ना। लेट्स क्रिएट एफ ए बी सी डी। ठीक है, and let's say I am having here 1 2 3. Now what is the problem I am going to face? 1 2 3 का मैनी वन है। मैंने एफ को, अगर मैंने एफ को यहाँ पर, एफ को तो मेनी वन होना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो एफ को मेनी वन कर देते हैं, तो क्या दिक्कत आ जाएगी बता जरा तो। सर अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इसमें सी और डी डालेंगे तो भी मेनी वन बन जाएगा। तो भी मेनी वन बनेगा कैसे? सर वो सी और डी पे सेम आउटपुट। हाँ, कैसे सेम आउटपुट? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, सेम कैसे आ रहा है? ये 3 चलेगा और 3 यहाँ जाएगा। अब इस 3 पे तो एक ही आउटपुट कुछ ना आने वाला है। अरे हाँ या ना? लेकिन अगर लंबी चेन देखी जाए तो क्या मालूम चल रहा है? 3 के 2 आउटपुट सी और डी पे 3 आ रहा है। डी पे सी एंड डी आर फाइनली गेटिंग रिलेटेड टू व्हाट? 3। अरे भाई, आपको समझ में आती हुई चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका सी और डी दोनों कहाँ मिला? दोनों भाई, एक बंदा चला पुणे से, एक बंदा चला बॉम्बे से।
दोनों आके मिल गए, आपको जाना है गोवा, दोनों पहले मिल गए पणजी, एंड नाउ दिस इज व्हाट प्लेस, दिस इज बी। अरे हेलो, हाँ या ना? बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, So, तो क्या मालूम चला बताओ? एफ मैनी वन नहीं हो सकता। एफ कांट भी नहीं, ये बात चमकती है। हाँ सर। इन जनरल एफ कांट भी नहीं, ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. अच्छा, किसी भी एक्सेप्शनल केस में हो सकता है क्या मैनी वन? सर जी के डोमेन में से वो 3 को ही हटा दे तो जी के डोमेन में से 3 3 को को ही हटा हटा दे। दे। तो ये एफ है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और 1 2 3 है। तो ए को इधर भेजे, बी को 2 भेजे, सी और डी को 3 पे भेजे। और अब जो जी है ना मेरा जी, और ये मेरा ए है, तो ये बोर्ड का ही फायदा होता है ना यार। अरे विदुषी क्लास में है कि नहीं? बिल्कुल चुप, आवाज ही नहीं सुन रही। विदुषी Yes, sir. फॉलो नहीं कर रही है? क्या सर? फॉलो नहीं कर रही है जो बता रहा हूँ? सर सुन रही हूँ, लेकिन मुझे उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा। कौन सा पार्ट? ये जो आपने CND के लिए बताया, मैनी वन कैसे नहीं होगा? मिनी वन नहीं, अभी तो आ रहा है, अभी तो बताया कहाँ, अभी तो खत्म। उसका पहला वाला पार्ट क्लियर है जो एफ का बताया दिखा के। जो रेड लाइन से बताया हाँ हाँ वो समझा मुझे, ब्लू हाँ, वाला अभी तो यहाँ आ रहे हैं, अभी तो यहाँ पे बातें, अभी तो यहाँ बातें खुली हैं, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। ठीक है, तो अभी जैसे जो बच्चा कह रहा था, अगर उसकी बात सुनूं मैंने इस 3 को हटा दिया, अब क्या हो जाएगा फॉग? अब गॉफ क्या हो जाएगा? अरे हेलो, 1 1 जो एलिमेंट इधर को अपने को प्रॉब्लम कर रहा है, किधर को प्रॉब्लम कर रहा है? जो एलिमेंट एफ वाले में 1 1 की बात कर रहा है, अगर मैं इस 3 को रिमूव कर दूंगा, तो अब मुझे बताओ हमारे गॉफ की स्थिति क्या है? गॉफ का बताओ डब्बा क्या बनेगा, बोलो। गॉफ का डब्बा इस केस में क्या बनेगा, कोई बता सकता है मुझे? 1 2 4 नहीं रे, गॉफ के डब्बे में आएगा क्या? ए और बी आएगा ना बस। हाँ सर। यस सर। ए से 1, 1 से 1 और 1 से ए, बी से 2, 2 से कुछ होगा, मतलब दैट आई शुड मार्क, दैट्स नॉट एन इशू, वैसा मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। तो और बी पे क्या आ जाएगा? बी पे 2 आ गया, ये बात चमकती है क्या? हाँ, गॉफ कैसा हो गया? 1 1 1 1 1 1 हो गया। तो अगर गॉफ 1 1 है, तो ये बोल पाना कि एफ जो रहेगा वो 1 1 रहेगा, ये क्या परफेक्टली सही है क्या? स्पेशल केस पे हो रहा है। बोलो। सर हाँ, सर अगर एफ के कोडोमेन में हमने 5 डाला और 5 नंबर, और जी के डोमेन में 5 नहीं, तो इंटरसेक्शन में 5 नहीं आता, लेकिन उस पे अगर मैनी वन हो जाए तो फिर। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, वही तो किया बच्चे, जिस बच्चे ने भी सॉल्व किया उसने यही तो सॉल्व किया। अच्छा। अरे ये बात समझ में आई क्या? What have we done? Let's make 2 examples. जो हमने एग्जाम्पल लिखा ना, अपन उसी की बात करते हैं, ठीक है।
बोलो, अभी हमने 2 एग्जांपल जो लिखे थे, बताओ क्या लिखे थे, बोलो। कैपिटल ABCD, यहाँ पे F था, क्या था बताओ? कैपिटल ABCD, ABC 1 2 3 है ना? एंड व्हाट डिड यू डू? क्या था यहाँ पे? ABCD था, DB था, चलो D भी था। व्हाट वी डिड, है ना? और अपन G को क्या कर देंगे? ना, है ना? यस सर। है, बताओ क्या होगा अभी? अभी वो 3 नहीं है तो इसलिए 1 1 बन जाएगा G और F पूरा। ये बात चमक रही है? yes sir, तो व्हाट डिड वी लर्न? व्हाट डिड वी लर्न? golf को अगर 1 1 यहाँ पे मेनी 1 या 1 1 1 1 कमेंट करना सही नहीं है। क्या ये बात आप समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर। अरे अभी समझा मैं क्या बोल रहा था? यूसी क्लियर है अभी? हाँ सर, थोड़ा बहुत। कहाँ कंफ्यूज है बता? सर मतलब मैंने आपकी बात सुनी समझी, लेकिन मैं अपने आप में ही कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, वो तो मतलब वो तो ऑलमोस्ट सब लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, गॉफ डिफाइंड है, गॉफ 1 1 है। तो मैंने ये बोला कि जी जो है मेनी 1 हो सकता है, मैंने आपको एग्जांपल से दिखा दिया। फिर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एफ का कि एफ मेनी 1 होगा क्या, गारंटीड है क्या एफ मेनी 1 होगा? तो शुरू में लगा हम लोगों को कि एफ मेनी 1 होगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर बच्चे ने ये कहा कि सर जो मेनी 1 वाला एलिमेंट है उसको ही हटा दो। जो मेनी 1 वाला एलिमेंट है सी और डी से 3 गया और 3 से जी में एंटर करेगा वो। तो अगर मैं 3 को हटा दिया तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, बिकॉज 3 पे क्या आ रहा था, बी आ रहा था आउटपुट। अरे ये बात समझ में आती है? तो क्या हो गया, जब मैंने एफ जो ये 3 जो पॉइंट जो 3 था ना, दोनों का मैचिंग वाला पॉइंट 3 और 3, इसको मैंने हटा दिया ना, इसके हटाते ही क्या फायदा हो गया मुझे कि एफ के डोमेन में 2 पॉइंट्स हैं सी और डी, जो किससे रिलेटेड हैं, वो 3 से रिलेटेड हैं, लेकिन जी के डोमेन में 3 है ही नहीं है। अगर जी के डोमेन में 3 है ही नहीं है तो वो कभी भी एफ के रेंज से उसका इंटरसेक्शन का सवाल ही नहीं उठता ना। हाँ सर। इसकी और मैपिंग बना के देखो ना, और 2-3 मैपिंग बना के देखो, तुमको फील आएगी। और मैपिंग बना के देखो ना, 5 मिनट कॉपी करो अच्छे से और इसकी मैपिंग बना के देखो एक बार अच्छे से। सो हाँ क्वेश्चन में था कि GOF डिफाइंड है। अगर GOF डिफाइंड है तो डोमेन भी डिफाइंड होगा ना, तो फिर अगर हम F को मेनी 1 लेंगे तो फिर डोमेन चेंज करना पड़ेगा ना। मतलब सर क्वेश्चन था कि GOF डिफाइंड, GOF 1 नहीं, 1। जीओएफ डिफाइंड का बस मतलब ये होता है कि जीओएफ का डोमेन डिफाइंड है।
यस सर। मतलब हाँ यस हाँ हाँ तो फिर हमें प्रूफ करना था कि जी कैन बी मेनी वन, वो हमने प्रूफ कर लिया। अभी जो सेकंड केस हमने अज्यूम किया कि एफ कुड बी मेनी वन, अगर एफ कुड बी मेनी वन तो फिर डोमेन ही चेंज हो जाएगा ना, फिर जीओएफ डिफाइन कैसे रहेगा फिर? नहीं, तो मैं एफ का डोमेन कहाँ चेंज कर रहा हूँ? नहीं तो सर, अरे तो ये किसने कहा कि जीओएफ का जो डोमेन होगा वो हमेशा एबीसीडी होना चाहिए? वो तो सर कोई भी सबसेट हो सकता है ना। मैं अपना गॉफ का डेफिनेशन कैसा है डी से एक्स में, कि वे डी इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द इंटरसेक्शन एग्जिस्ट। तो Yes, मैं जो sir. एग्जांपल दिया आपको अभी, जो नीचे वाला एग्जांपल अगर आप देखोगे, ये वाला एग्जांपल, इस केस में गॉफ का डोमेन क्या है? ये किसने कहा कि गॉफ का डोमेन जो होगा वो एफ का डोमेन हमेशा पूरा होगा? गॉफ का इस वाले क्वेश्चन में गॉफ का डोमेन क्या होगा बताओ? ABC. ए बी ओनली, ए और बी हाँ ओनली, वाई AB, सी। ABS, हाँ. हाँ, तो गॉफ इज डिफाइंड ना। नाउ गॉफ इज डिफाइंड बट माय एफ वाज मेनी वन, स्टिल आई गॉट गॉफ एज 1 1। Okay, sir. Okay. अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर, क्लियर है। यस सर। बोलो भैया, क्लियर है ना क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर क्लियर है। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? यस। हाँ सर कर लिया। ठीक है। देखो, फ्यू बेसिक थिंग्स हैं, अब तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसी को कैसे लिखते हैं? एफ ऑपरेटेड ऑन जी ऑफ एक्स। ये बात चमकती है? यस सर। पहले के जमाने में जी ऑफ ऐसे नहीं लिखते। देखो मैं आज भी बोलता हूँ, जब मैं देखते हो मैं जी ऑफ, मैं कभी जी एक्स नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ? जी ऑफ एक्स। मैं हमेशा जी ऑफ एक्स बोलता हूँ। ये बात चमकती है क्या कि जी ऑफ एक्स का भी मतलब जी ऑफ एक्स होता है, मतलब जी ऑफ एक्स, जी ऑन एक्स, मतलब ऑफ इज एक्चुअली नॉट राइट वर्ड, एक्चुअली इट इज ऑन, एफ ऑन जी ऑन एक्स। मैं लेकिन ऑफ बोल में मुझे ज्यादा फील आती है। ये बात चमकती है क्या? यस। यस सर। तो आप देखो, एफ ऑन जी ऑन एच ऑन एक्स, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? क्या आपका कॉमन सेंस ये आपको समझाता है? क्या आपका कॉमन सेंस आपको ये समझाता है? मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, हाँ या ना बोलो। हाँ सर। बोलो भाई, समस्या है तो बताओ, बता देंगे, हमको तो समस्या लग नहीं रही। क्लियर है क्या आपको? इतना बताइए। क्लियर है सर। इसमें डाउट होने की संभावना ही क्या है? ये इसमें डाउट होने की संभावना ही नहीं है। बोलो, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। ऑब्वियस नहीं लग रहा क्या आपको? है ही है नहीं तो कैसे प्रूफ करें क्या इसको? क्लियर है? बताओ। क्लियर।
फील आती है इस चीज की? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, अभी शांत हो गए, 10 मिनट है ना अभी और। ठीक है, चलो। 1 फंक्शन का मैंने एक और नाम दिया था, क्या दिया था? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। ऑन टू फंक्शन एक नाम दिया था, बोलो क्या दिया था? सर्जेक्टिव। 1 ऑन टू Bijective. बाइजेक्टिव। बोलो, इतना क्लियर है? यस सर। कॉपी करो जरा। हाँ भाई, कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पहुंच जाते हैं, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है पहले बताओ। सर की एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट है। ये फंक्शन है क्या? नहीं सर। नहीं सर। ये फंक्शन है क्या? नहीं। नहीं सर। क्यों भाई? सी का इमेज नहीं। सी का इमेज में ये फंक्शन है क्या तीसरा वाला? हाँ सर। हाँ सर। और ये तीनों ही मैपिंग तो है ही है। मैपिंग मतलब क्या होता है? मैपिंग होता है, बोलो हाँ या ना। हाँ। ठीक है, तो अब मुझे तुम कुछ चीजें बताओ कि ये अगर ए से बी एफ है और ए बी सी डी है और ये 1 2 3 4 है, ठीक है, तो इसके इनवर्स जो मैपिंग, मान लो मैं अगर करता हूं इनवर्स मैपिंग, तो इसका इनवर्स मैपिंग जो होगा वो एज अ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। मान लो जो इनवर्स मैपिंग है उसका नाम मैंने जी दिया है, मैं फंक्शन नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मुझे बताओ जो जी डिफाइंड होगा बी से ए में, नहीं समझा?
समझा। सुनो सुनो सुनो, बी से ए में 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो 1 किससे रिलेटेड है? ए से। 2 किससे है? बी से। बी और सी से। 3 किससे है? डी डी से, है ना? तो ये जो जी है, तो क्या जी फंक्शन है क्या? नहीं नहीं है सर। क्यों नहीं है? 2B और C दो सर। 2 के 2 इमेज है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अच्छा, इस वाली मैपिंग के एलिमेंट्स क्या हैं बताओ तो? A1 B, 2, C, 2, 3 D, 3 और इस वाली मैपिंग के 1, A, 2, B, 2, C, 3, D। तो जब तुम मैपिंग का एलिमेंट और इनवर्स मैपिंग का एलिमेंट लिख रहे हो तो क्या हो रहा है? सर मैपिंग का एलिमेंट और जब इनवर्स मैपिंग का एलिमेंट लिख रहे हो तो क्या हो रहा है? ऑर्डर चेंज हो रहा है। ऑर्डर पेयर चेंज हो रहा है। ऑर्डर पेयर अपना ऑर्डर चेंज स्वैप हो कर रहा लेना, है ना? ठीक है, वो बेकार बात है। हाँ ठीक है, हो रहा है स्वैप, क्या कर लेना, कुछ नहीं होता है उससे। आप इस पे आओ, यहाँ पे जी फंक्शन है क्या? नहीं है सर। कॉपी करिए। दिस इज द ओनली सच थ्योरेटिकल टॉपिक इन क्लास 12th। इसके बाद कोई टॉपिक है? इसके बाद आपको लास्ट टॉपिक जो आएगा ना, वेक्टर, वो भी ऐसे ही रहेगा। अगर एफ हर बार मेनी वन होगा तो उसका इनवर्स का भी फंक्शन नहीं होगा। आते आते देखो, वो सब देखते, वो सब कंडीशन देखते हैं अपन, ठीक है? देखते हैं ना भाई। अरे ये बच्चे जो 11th वाले हैं, ये सॉल्व क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या शीट लेके क्यों बैठ गए बिना पढ़ाए लिखे कुछ भी? चल रहा है। इनको लग रहा है कि शीट से क्वेश्चन आने वाला है मैथ्स में। टारगेट 22 मैथ्स के भी क्वेश्चन आए हुए हैं क्या? हाँ भाई, कॉपी कर लिए? व्यूसी कॉपी हो गया? यस सर। तो मुझे ये बताओ, ये आपके सामने मैं एक फंक्शन रख रहा हूं, 2 3 4 7 5 6 7 8 F। तो ये है भैया 2 का 5, 3 का नहीं यार, सॉरी, 3 का 6, 4 का 7, 7 का 8 और 9। इसका रिवर्स मैपिंग जो है, रिवर्स मैपिंग जी, आपको चमक रहा है? रिवर्स मैपिंग जो दिखा रहा हूं, बार बार बना के दिखाऊं, चमक रहा है आपको?
चमक रहा है सर। चमक है। लिखने में क्या अपना हाथ का 2 सेकंड लिखने में जाएगा। ये फंक्शन है क्या? नहीं है सर। नहीं है नहीं है सर। क्यों भाई? सर Nine 9 का mapping इमेज नहीं है। नहीं। 9 का मैप ये तो तैर रहा है, बर्मा चला गया, तो फंक्शन नहीं है ना। नहीं सर। ये फंक्शन है क्या? नहीं है। नहीं है। इसका रिवर्स मैपिंग जो होगा, अगर ये f है, इसका रिवर्स मैपिंग जो है वो फंक्शन है क्या? नहीं है सर। क्यों भैया? अभी क्या नहीं। पाप कर दिया मैंने? 1 से 2 इमेज। 1 पे 2 है। ऐसे क्या हो गया? 1 का क्या इमेज है? 1 का 2 और 3 है। 2 और 3 2 का 4 3 का 3 का 5 फंक्शन है क्या ये? नहीं। नहीं सर। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इनवर्स मैपिंग एज अ फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगी? अभी बाइजेक्टिव अंग्रेजी में तुम चले गए यार। सब मेनी वन और ऑन टू होगा सर। मेनी 1 on 2 होगा क्या? सर बात? 1 और on 1 और on two। 1 होगा और ऑन 2 होगा, तभी होगा। अब आंखें बंद करो और इस सिनेरियो में जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि क्या क्या हो सकता है, एक फंक्शन क्या क्या हो सकता है, बताओ। 1 on 2, तो एक फंक्शन के पास क्या क्या चॉइसेस है बताओ? यस, नो, नो, यस, अरे बाबा हाँ ना, यस सर। हाँ सर। यस नो, नो, यस, यस। इन चारों का मैपिंग जरा मन में इमेजिन करो और सबका रिवर्स मैपिंग, रिवर्स नहीं, इनवर्स मैपिंग इमेजिन करो और सोच के बताओ कब किसमें क्या, सोचो एक बार किसमें क्या दिक्कत आएगी। अगर पहले वाले केस में तो क्या दिक्कत आ जाएगा? कोई एक चीज का आउटपुट नहीं आएगा। अगर दूसरे वाले में तो क्या दिक्कत आ जाएगा? 2 इमेज। 2 आएगा। तीसरे वाले में तो क्या दिक्कत? तीसरे वाले में तो ठीक है, तो मतलब साइक्लोन आ गया फिर तो। क्या 2 है? चौथा वाला क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। तो एक रिवर्स इनवर्स मैपिंग एज अ फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगी विदुषी? जब 1 और ऑन 2। जब 1 on 2 होगा, जब वो बाइजेक्टिव होगा। ये बात चमकती है? हाँ सर। Yes. नाउ ये जो पार्ट, अगर आपको बाइजेक्टिव चीज समझ में आ जाती है ना, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और नाउ वी कैन एंटर अगेन पीएनसी। थोड़ा सा देखो क्या होता है पीएनसी में, जब हम लोग काउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को दिक्कत क्यों होती है कई बार काउंटिंग करने में? हम लोग के मन में बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल काउंटिंग मिस हो जाती है। हाँ, तो इसी चीज में कई बार बाइजेक्टिव जो काउंटिंग, बाइजेक्टिव क्या है कि जैसे मान लो मुझे ये काउंट करना हो कि मेरे सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, तो मैं बस अपने सोसाइटी का फ्लैट काउंट कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा? No, sir. नहीं सर। नो सर। प्रॉब्लम है ना। अगर अपने सोसाइटी का मैं अपनी सोसाइटी का नंबर ऑफ लोग काउंट कर लूं तो उसे नंबर ऑफ फ्लैट मालूम चल जाएगा? नो नहीं सर। सर। नहीं सर। नहीं सर। जब प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाया था मैंने, याद है कुछ क्वेश्चन करते थे हम लोग पार्टीशन ऑफ नंबर सेट करके, कि नंबर की दुनिया के सारे नंबर्स 3k 3k + 1 3k + 2 फॉर्म के होंगे, याद आता है? हाँ। वो भी तो बाइजेक्टिव था ना, आपने सारे नंबर से कॉरेस्पॉन्ड कर दिया। अगर मान लो मुझे ये काउंट करना है कि एक स्कूल में कितने टीचर्स हैं, तो मैं क्या स्कूल के सारे सेक्शंस को काउंट कर लूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा? नहीं नहीं सर। नहीं मिलेगा ना।
अब मुझे ये काउंट करना है कि बॉम्बे के स्कूल्स कितने हैं, और मैं नंबर ऑफ प्रिंसिपल काउंट कर लिया तो मिल जाएगा। हाँ सर। यस अबे भैया, एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है भाई। यस सर। Yes. अरे हेलो, हाँ यस सर। सर। सबको क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? यस अगर मैंने बॉम्बे के नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स काउंट कर लिए, करंट प्रिंसिपल्स, तो मुझे बॉम्बे के करंट स्कूल्स का नंबर मालूम चल जाएगा ना। Yes. अंडर द स्पेशल केस ऑब्वियसली यार, की मतलब नो स्कूल इज विदाउट अ प्रिंसिपल फॉर अ सिंगल आवर, इतना एज्यूम कर रहा हूँ मैं। भाई प्रिंसिपल नहीं भी है तो एक्टिंग प्रिंसिपल तो होगा ना कोई तो। ये बात चमकती है। हाँ सर। मैं अगर स्कूल्स में नंबर ऑफ मॉनिटर्स काउंट कर लूं तो डू आई गेट नंबर ऑफ सेक्शंस? Yes. यस सर। Yes, sir. अबे यार तुम लोग स्कूल ही नहीं गए होगे हाँ। भाई। 7A 7B 7C सबका अलग अलग मॉनिटर होता है, एक ही मॉनिटर होता है? अलग अलग। अलग अलग। तो अगर मैं मॉनिटर काउंट करूंगा सेक्शन मिल जाएगा, सेक्शन काउंट कर लूंगा तो मॉनिटर मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। इसी को 1-1 इसी को बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं, इसी को बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। ठीक है, अभी देखो बाइजेक्टिव मैपिंग कैसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं मैं इसमें? ठीक है, फंक्शन में अपने को रोकते हैं। फंक्शन के आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ? ठीक है, एनीवेज आपको इम्पोर्टेंस आपको बस इतना समझ में आ गया ना कि बाइजेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंस है। बिकॉज बाइजेक्टिव होने से क्या मालूम चल रहा है? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मालूम चल रही है। ये बात चमकती है। Yes. अबे हेलो, हाँ ना? हाँ सर। ठीक है, सो हम लोग एक स्टेटमेंट लेके खत्म करते हैं। क्या स्टेटमेंट है हम लोग बताओ? फॉर, बोलिए। इनवर्स फंक्शन। नहीं रे, फॉर इनवर्स मैपिंग ऑफ एफ टू एग्जिस्ट एज एज अ फंक्शन जी, एफ शुड बी, बोलो बे, 1-1 and on. 1-1 and on 2। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अभी कि कल का क्लास कितने बजे है? 7:45. उसके पहले AP1 है, उसके पहले PB2 PP है। मैंने 2:30 बजे किसका क्लास रखा है? रखा है AP3 का ट्रिगो रखा है। ट्रिगो करा तो लेकिन अच्छा जे एडवांस की क्लास हो सुबह भी 2 सेकंड स्लॉट में 9 बजे 9:30 10 बजे। नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ हेलो, सुनो, तो कल के लिए तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं सोचने के लिए। लिखो जरा, 10 लाइन एक प्लेन को कितने पार्ट्स में कट कर सकती है? और आपको होमवर्क किस सेक्शन तक दिया है मैंने? ABCD और वापस बोलना बेटा। ABCD और F। ई में ऐसा क्या पाप था?
ई में क्या था? composite function और identical कंपोजिशन था और क्या लिखा था बताओ टॉपिक का नाम? कंपोजिशन एंड identity functions and identical functions. तो ठीक है ABCDEF कर लेते हैं। ठीक है कल AP3 का जो ट्रिगो है ना 230 से रखा है। कल स्कूल है क्या आप लोगों का? नहीं है। है हाँ सर The second side is सर एक्स्ट्रा क्लास भी रखें। क्या क्या बोल रहे हो? कोई बोल रहा है एक्स्ट्रा क्लास है, कोई बोल रहा है स्कूल है, कोई बोल रहा है एग्जाम है। मतलब मुझे स्कूल वाले एक्स्ट्रा क्लास रखते 12 बजे के बाद भी। मत जाओ, बंद कर दो स्कूल जाना इस वक्त। कौन क्या पढ़ा रहा है स्कूल में? ऐसा ऐसा क्या मुझे सुना है, क्या पढ़ा रहे हैं वो लोग? बताओ क्या पढ़ा रहे हैं? मैं अटेंड नहीं करते। हाँ मत करो अटेंड। गुड, कुछ और अटेंड करने की फालतू में टाइम पास कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं, मतलब बस उनको ऐसा है कि बच्चा की पढ़ाई करके अच्छा मत बन जाए। ठीक है एनीवेज क्वेश्चन मेरा कॉपी करो आप लोग। ठीक है ABCDEF। सर आपने वो Question- क्वेश्चन जो बोला था वो रिपीट करो ना। हाँ बोल रहा हूँ 10 लाइन एक प्लेन को नहीं ठीक है लिखो। इन हाउ मेनी पार्ट्स डज n लाइन्स कट अ प्लेन? In how many parts does n lines cut a plane? How many parts? Sorry. In how many maximum parts? In how many maximum parts can n lines cut a plane? N sir In how many maximum parts can n lines cut a plane? हाँ सर अभी क्लियर है? yes पहले तो आप दो तरीके से करना, एक तो पैटर्न से करना कि अगर एक लाइन है कितने पार्ट में कट करेगी प्लेन को? 2 parts. दो लाइन है तो मैक्सिमम कितना पार्ट हो सकता है? 4. अगर 3 लाइन है तो करना, देखना क्या पैटर्न आता है, उससे आंसर निकाल लेना। जो भी है उससे आंसर निकाल लेना और फिर ट्राई करना कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि बाइजेक्टिव काउंटिंग हो जाए। नहीं होती है, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि जब एक्स्ट्रा लाइन सिस्टम में ऐड कर रहे हैं ना तो ना मतलब कुछ हो जाए। मतलब कैसे बताऊं, जैसे कि नहीं कहा मैंने कि बॉम्बे में नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स जो होंगे वो नंबर ऑफ स्कूल्स होंगे, उस टाइप से कुछ हम लोग सोच सकते हैं क्या इस फिगर में। सोचो आराम से, लेकिन पहले पैटर्न से सॉल्व कर लो 10 में क्या आंसर आएगा। ये बात क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर आप पहले वाला पेज दिखा सकते हैं। अरे तुम लोग का डाउट क्लास है ना केमिस्ट्री का? बाय 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 भागो। बाय सर। अरे Bye. चलो बाय। मैं शेयर कर दूंगा, जाओ।